ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। एक आंख में काजल तो दूसरे आंख में सुरमा, यही हाल है रांची के नगर निगम और जिला प्रशासन का। आपने सही सुना। आपको बता दें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण किए गए घरों को तोड़ा जा रहा है। ठीक भी है, नदी किनारे मकान नहीं बनने चाहिए। अगर मकान बनेंगे तो नदी का अतिक्रमण होगा, जिससे जल संचयन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आम ही क्यों, खास क्यों नहीं? जी सही सुना आपने। पिछले कई सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस पर अमली जामा किसी सरकार ने नहीं पहनाया। अब सवाल यह उठता है कि हिनू नदी के किनारे और कांके डैम के किनारे कई रसूखदार लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं, जिससे तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जान पड़ता है। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि उन रसूखदार लोगों पर कार्रवाई करेगा कौन? जी सही सुना आपने। जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया, आखिर हमारे घरों को ही क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या यहाँ बगल में जो इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी हुई हैं, क्या इनके चलते अतिक्रमण नहीं हो रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है। आज जो भवनों को तोड़ा गया है वह मामूली आदमी है, या तो टेम्पो चलाते हैं या राजधानी रांची में कुछ चाट बेचकर तो कुछ निजी होमगार्ड की नौकरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में लोगों की मकानों को तोड़ना कहाँ तक जायज है? अब सवाल यह उठता है, जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है उन मकानों के सरकार द्वारा लगान और बिजली का मीटर दोनों दिया गया है, म्यूटेशन भी कर दिया गया है। तो हमारी राज्य की राजस्व विभाग के बड़े बड़े अफसरान कौन से नींद में सोए हुए थे जो इतनी बड़ी चूक हो गई? क्योंकि इसलिए यह कहना पड़ रहा है कि खबर करने के दौरान घर वालों ने सरकारी कागजात भी दिखाए, तो इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब यह मकान बन रहे थे तो उस समय शासन और प्रशासन किस नींद में सोया हुआ था? उस वक्त ही इन घरों को बनाने से क्यों नहीं रोका गया? जो आज तस्वीरें कैमरे ने कैद किया है, उन तस्वीरों को देखकर किसी के भी आंखें नम हो जाएंगी। महिलाएं रोते बिलखते कह रही थी कि पाई पाई जोड़कर हमने यह घर बनाया था। तो वहीं किसी ने कहा कि हमारी मजबूरियों को देखकर किसी ने हमें यह घर लीज पर दिया है, हम इसका भाड़ा देते हैं। अब यह घर टूट गए हैं, आखिर अब हम कहां जाएंगे? तो वहीं टूटते आशियाने को देखकर एक महिला बेहोश भी हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो वहीं महिला को बेहोश देखकर कुछ युवा अधिकारियों पर आक्रोशित भी हो गए। युवाओं ने कहा, हमें सीधे सरकार गोली क्यों नहीं मार दे रही है? तो प्रशासन के अधिकारी भी अपनी मजबूरियों को बताते नजर आ रहे थे कि हमें जो ऑर्डर मिला है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि समस्याओं को भांपते हुए प्रशासन के लोग एक दो घर तोड़कर वहां से निकलने में ही भलाई समझे। आइए सुनते हैं घर वालों ने और नगर आयुक्त एवं रांची के उपायुक्त ने क्या कहा। देखते हैं इस विजुअल को कि आज कांके के कटहलगुंदा में क्या हुआ। गोली मार दीजिए सीधा, हम लोग सीधा, आप लोग शांत हो जाइएगा सब। हॉस्पिटल ले जाइए और हाँ हेलो अरे चल चल आदमी मारने का ऑर्डर नहीं देता है, आदमी मारने का ऑर्डर नहीं देता है, आदमी मारने का भी ऑर्डर लेके आ जाओ, आदमी मारने का ऑर्डर
इनोसेंट है। हम लोग पे गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है सर। हम लोग पास पूरा पेपर है, हम लोग रेंट एग्रीमेंट पे रह रहे हैं सर। ये हम लोग का पेपर है सर, ये डीसी परमिशन दिया था ये पेपर को, प्लॉट नंबर 34 जिसको आज तोड़ा गया है, 559 प्लॉट नंबर, इसी पे 6 कट्ठा का कंपल्सेशन परमिशन लेटर ये दिया गया है छापा मुंडा ये। और इसी का जो हम लोग को केस भी फाइल किए हैं हाई कोर्ट में। हम लोग का केस नंबर है 1203 था, जिसमें हम लोग को रिजेक्ट किया गया था इस कारण से क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का 1911 में हम लोग का केस चल रहा था चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस के पास ये बोला गया क्योंकि तब तक आप लोग कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा जब तक आपका चीफ जस्टिस आपका केस नहीं हो जाएगा। तो हम लोग केस नंबर 383 IA नंबर है जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है मगर रिजेक्ट भी नहीं हुआ है इसके कारण क्योंकि कोरोना चल रहा था। और उसके एवज में हम लोग पे बाजबरन जबरदस्ती बोला जाए और ताकत के दम पे हम लोग को पूरा खाली कराया गया, जबकि हम लोग पूरा का पूरा लीगल है। हम लोग रेंट एग्रीमेंट पे रह रहे हैं, हम लोग का जो मालिक है ज़मीन ओनर है, हम लोग उसके रेंट देते हैं, हम हमेशा हम लोग का एग्रीमेंट है। हम लोग पास पूरा पेपर है सर। अभी ऑनलाइन रसीद कट रहा है सर, खतियान ऑनलाइन रसीद सर कट रहा है 2021-22 का सर रसीद कटा है सर। ये देखिए सर खतियान का सर पेपर है सर ये खतियान का पेपर है सर 48 प्लॉट नंबर सर नंबर 48 ये सर्टिफाइड कॉपी निकलवाए हैं सर। ये देखिए सर, ये हाथ से नहीं बना हुआ है, घर में नहीं बनाए हैं हम लोग। और इसका सर ये देखिए रसीद है सर 4848 प्लॉट नंबर का सर, कट्ठल गोंदा मोगो मुंडा सर, जिसके नाम पे अभी ज़मीन का रसीद कट रहा है सर। हम लोग सारा डॉक्यूमेंट सर, ये कोई सर पेपर हम लोग यहाँ पे नहीं बनाए हैं सर। ये डीसी का सर परमिशन लेटर है सर जो 2012 में दिया गया था, 6/3/2012 को सर ये ऑथराइज किया गया था कि ये आप लोग इसमें सेल डीड और परचेज कर सकते हैं। ये देखिए कट्ठल गोंदा 201 3 नंबर 6 कट्ठा, और ये बोलते हैं कि ये ज़मीन वैलिड ही नहीं है, सरकारी ये सब पियोजल के नाम पे ही है सर ये। अच्छा, तो इसका क्या इसको आपको पहले नोटिस मिला था? सर नोटिस हमें 17 तारीख को सर दिया नहीं गया, लाके बाजरन मतलब दीवार में, वो रोड पे एक दीवार था वहाँ पे चिपका दिया गया, और हम लोग का उसमें नाम भी नहीं था। हम लोग तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं सर, जिसका नाम जो ओरिजिनल मालिक रहेगा, जो यहाँ का एसटी प्लॉट का मालिक। ये घर किसका था सर? ये सर मोगो मुंडा सर, झापो मुंडा का सर था, बिरसा मुंडा का सर, जो बरियार मुंडा का सर वो वंशज है, और मोहिनी मुंडा का सर। आप क्या रेंट में है कि आपका घर है? सर हम लोग रेंट एग्रीमेंट पे सर रह रहे हैं सर, वो लोग को पैसा देते हैं, हर मंथली पैसा हम लोग देते हैं सर, कि हम लोग को रहने के लिए, मतलब हम लोग बहुत गरीब घर से थे तो हम लोग को रहने के लिए दिया गया बना के, वो लोग का रहमो करम भी जिंदा थे सर। अब उन लोग का हम लोग रसीद देख के ही सर हम लोग सारा चीज़ खरीदे थे। लेकिन उस आशियाने को भी आज तोड़ दिया गया सर। आज बहुत मतलब ये बाजबरन जिसको बोला जा सकता है, ये सर हम लोग पास नक्शा था सर, जिसमें एक्वायर कितना ज़मीन किया गया है वो सर नक्शा है, इसमें आप देख लिया जाए एक बार सर। ये हम लोग का प्लॉट नंबर आता है सर, ये डैम ग्रीन लैंड ये है सर, और ये पानी का वाटर लैंड है, ये ग्रीन लैंड है। ये इसके हिसाब से ये भी होना चाहिए था, लेकिन इसको तोड़ा के नहीं गया है। सेम प्लॉट नंबर में है। आप लोग कब से रह रहे हैं? 8 साल से। 8 सालों से? हाँ 8 साल 8 नहीं 10 साल से, 10 साल हो गया होगा। 10 साल। एक बार ऐसे ही आके बिना नोटिस का तोड़ दिया गया था 2016 में। हाँ, केवल बाउंड्री ऐसे तोड़ के चल दिया गया था। उस समय कोई नहीं था, वो लोग पॉलिटिक्स खेल के आता है, शनिवार को आता है कि संडे को कोर्ट बंद है। ये पूरा सर डैम का जमीन सर यहाँ तक है सर, ये घर तक है, किया हुआ था, ये एक्वायर पाइपिंग किया हुआ है। और ये सर ये लोकेशन से देखिए, ये फ्रंट में है सर, ये लोकेशन डैम का, ये पूरा अपना एकड़ को अपना एक्वायर कर लिया था पाइलिंग, और करोड़ों अरबों का इसमें घोटाला हुआ था सर। इसमें ज़मीन में जो किया गया था, इसमें हम लोग RTI किए हैं सर, इसमें सबका पोल खुलेगा। हम लोग तो अभी सर मजबूर है सर, हम लोग को घर तोड़ दिया गया है, तो हम लोग ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। CO DC चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री तक हाथ हो, क्योंकि ये DC परमिशन सर हम लोग नहीं दिए हैं। सर आप एक चीज बताइए, जब ये आप पहले बताइए, हाँ आप कब से हैं? हम 2010 से हैं। 2010 से? जब ये आपने घर बनाया तब कोई रोकने आया? कोई नहीं। नहीं। उसके बाद क्या आपको नोटिस मिला? कब मिला? नोटिस है, रिसीविंग तो कभी नहीं मिला, केवल कभी नहीं, चिपका के उधर गली में चला गया। एकाएक आकर के ये घर तोड़ दिया? हाँ, एकाएक आकर तोड़ दिया गया। क्या ये इसके पहले भी कभी हुआ है? इसके पहले हुआ था 2017 में। तो क्या बोला गया था? उस समय भी बोला गया था कि ये डैम अतिक्रमण है। हाँ, तो आपने पेपर दिखाया था? पेपर सब चीज दिखाए थे, और सब जगह गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। सब पेपर लीगल है? सब पेपर लीगल है। आपने कोर्ट में केस किया था? कोर्ट में भी केस किया हुआ है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यही कहा कि प्रूफ DC के पास इसका जमीन का मतलब सरकार के वकील को कि आप दिखाइए, उसके बाद ही उस जमीन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। फिर हम लोग CO के पास गए कल वो बोला कि हमको कुछ नहीं, DC समझे अपना कोर्ट में। और इस जमीन का रसीद भी कट रहा है? रसीद भी करंट कट रहा है, मोटेशन है 2020 से इसका रसीद कट रहा है। तो फिर जब जमीन ये डैम का है तो फिर रसीद कैसे कट गया? अब सरकार समझे। और रजिस्टर 2 में अभी इसका नाम है, इस जमीन का खतियान है,
एक के साथ हैं, 11 साल हो गया, किसी का 12 साल हो गया, किसी का 10 साल हुआ है, सब कोई है। आपने ये घर बनवाया था? हाँ, घर कैसे बनाएंगे सर? गार्ड का काम करते हैं, हम भी सिलाई करते हैं, 1-1 रुपया जोड़ के बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे? चोरी करके लाते हैं? हाँ, पेपर सब आपका है जमीन का? सब तो आप देखे ना पेपर। हाँ, तब अधिकारी नहीं मान नहीं मान रहा अधिकारी। अच्छा, सबको एक नियम से काम ना होना चाहिए तो बड़ा लोग को छोड़ता है, छोटा को उजाड़ के जाता है। सबको एक नियम से काम होगा कि नहीं होगा? हम तो ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, मुंह देख के काम होता है। सबको तो ये करेंगे। होल्डिंग नंबर भी आ रहा है, पैसा भर रही है। होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। हाँ अच्छा, बिजली बिल भी आप लोग दे रहे हैं? हाँ, बिजली बिल सब दे रहे हैं। नगर निगम का जो जाता है कूड़ा वाला उसका भी पैसा देते हैं। होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल, नगर निगम का जो कचरा ले जाता है उसका भी पैसा देते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई कायदा कानून नहीं है, बस राजनीति चलता है, समझे? यहाँ कायदा कानून से काम नहीं होता है। कायदा कानून से टूटता ना तो सारा टूट जाता, अगल बगल वाला, बस बीच वाला को तोड़ता है और दिखा देता है कि सब हम लोग खत्म कर दिए। इसीलिए कोई नहीं एक मिनट, हम लोग डैम के ही जमीन में हैं, तो डैम के सटा हुआ तो नक्शा नहीं पास होना चाहिए। जो एकदम मतलब 1 फीट की दूरी में क्यों नक्शा पास हो गया, हमको ये बताया जाए। कोना देखे ना भैया, आप सीधा देखिए, वो कोना देखिए, पूरा खेत देखिए, अगर यहाँ से बराबर अगर देखा जाए तो देखिए ये लोग 6 घर जो आता है, 6 घर वो भी टूटना चाहिए। और इधर भी आप देख लीजिए, इधर से भी सब डैम है। खा जाएगा का आदमी खाता है। आपका कहना है कि जो बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उसको नहीं छुआ जाए? उन लोग पे कोई अधिकारी का कानूनी कार्रवाई नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग जानता है कि लोग कुछ नहीं करेगा, ना पैसा रुपया कहीं से देगा किसी को, आके अपना वो लोग तोड़ के मनमानी करके सरकार चला जा रहा है। 6 घर को ना आने के लिए वो भी कोर्ट को दिखाने के लिए हम अतिक्रमण मुक्त कर दिए। उसमें भी जान रहा है कि लोग 5 घर है, कोई कुछ करेगा नहीं। अगर यही 100 घर रहता तो 100 घर वहाँ पे खड़ा होता तो प्रशासन 100 घर को नहीं तोड़ता। लेकिन 5 घर है, जान रहा है कि 5 भी होगा तो 20 आदमी होगा। सरकार अपना फायदा उठा के अपना आके तोड़ दे रहा है। सरकार का जमीन है तो सरकार अपना पेपर दिखाए, इकबार दिखाए कि हाँ ये मेरा जमीन है, सरकार मेरा यहाँ तक है, हमको सरकार अपना जमीन दिखा दे, हम लोग खाली करके चले जाएंगे। सरकार सोया हुआ है कंबल ओढ़ के कि सरकार को आके यहाँ गाड़ना चाहिए, पोल खुटा नाम लिखना चाहिए कि यह जमीन बिक्री का नहीं है या यह जमीन सरकारी है। जब सरकारी जमीन है तो होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल और नगर निगम पैसा काहे ले रहा है? खाली एगो हम मानिए के लिए है, सरकारी जमीन में तो वो खानियों का असल है, तो खानी काहे न तोड़ रहा है? सरकारी जमीन है भैया, तो सरकारी जमीन में होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल और नगर निगम पैसा काहे ले रहा है? वो तो शुरू में बोल देता कि हाँ भैया ये हमारा सरकार का जमीन है तो आप इसमें काहे रहिएगा, काहे आप हमको पैसा दीजिएगा। यहाँ मोटेशन कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया सरकारी जमीन का। अप टू डेट 2021 अप टू डेट पूरा रसीद है। नहीं, इतना दूर का के वजह में तोड़ा जाता है, इतने दूर का है तोड़ा जाता है, डैम से जो तोड़ा जाता है, डैम की वजह में वो कर भी टूटेगा, ये कर भी टूटेगा। और यदि जो डैम से नहीं टूटाता है, यदि जो हमारी में कुछ वजह है तो भी खुल के कहे हमारी के सरकार अपना पेपर दिखाए कि हाँ हम मुआवजा दिए हैं जमीन मालिक को या मेरा जमीन है, वो अपना पेपर दिखाए हम लोग को। हम लोग खाली कोर्ट सरकार कोर्ट पेपर मांग रहा, सरकार कोई पेपर नगर निगम कुछ दे ही नहीं रहा, मांग रहा है सरकार से। सरकार असमर्थ है कोर्ट में पेपर सबमिट करने में। अभी हम लोग हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लॉकडाउन में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी तोड़ा जा रहा है। 2017 में भी वही था, जब अप टू डेट था उसमें भी आके तोड़ा तो चलो हम लोग कुछ नहीं बोले, फिर 2021 में तोड़ दिया। ये पीछे वाला लोग 4 को बड़ा बड़ा है, ये लोग बोलता है 4 आदमी मिल के डैम गंदा करता है। 4 आदमी मिल के डैम गंदा कैसे कर सकता है? इन लोग का पूरा पानी जाता है डैम में। हमानी का पानी देख लीजिए, हमानी कहाँ पर बहता है, और ये खाने का पानी देखिए ऐसा कि कैसे बहता है ऐसे। देखिए उधर से पूरा बिल्डिंग का पानी उधर जाता है ऐसे। सिपाही लोग फाड़ दिया धर पकड़ के। झगड़ा भी कुछ हुआ था? नहीं, झंझट नहीं हुआ था। एक मेरी दीदी है वो बेहोश हो गई थी, उसी के आधार पे हम लोग कार्रवाई को रोकने के लिए बोल रहे थे तो सिपाही लोग बीच बचाव में आके मुझे पकड़ के ये सब फाड़ दिया। अभी जो वो बेहोश हुई थी वो कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल गई है जी। वो मरेगी कि जिएगी ये बता नहीं सकते हैं हम। क्या वो घर की मालकिन थी? हाँ, वो घर की मालकिन थी, इकलौता मालकिन। उनका बाल बच्चा 3 गो 4 गो छोटा छोटा। आज बच्चे और कैसे घर वो पढ़ते हैं, 4 बच्चे। उनके हस्बैंड टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चला के घर बनाए थे? हाँ, और उनके 4 गो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तब टेम्पू चला के ये घर बनाए थे? हाँ, टेम्पू चला के उन्होंने ये घर बनाया था और फिर से वो तोड़ दिया गया। और अभी वो मर जाएंगे तो फिर उस घर का चिराग बुझ जाएगा हमेशा के लिए। अगर वो लेडीज दीदी, उनका नाम
पुष्पा दीदी अगर डेट कर जाते हैं तो उनका घर का चिराग बुझ जाएगा। कार्रवाई पहले से ही प्रारंभ हो गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रांची नगर निगम की टीम जो है ज्वाइंट नोट पे इसका फॉलोअप कर रही है। हम लोगों ने 2 दिन पहले एक बैठक भी करी थी, मैंने और डिप्टी कमिश्नर महोदय ने, और हम लोग जो भी वाटर बॉडीज़ है, मैं और डीसी साहब संयुक्त रूप से खुद भी विजिट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और भी कई जो वाटर बॉडीज़ हम लोग ज्वाइंटली विजिट भी करेंगे और ये टीम एक ज्वाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। हर दिन की रिपोर्ट हम लोग लेंगे। जो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत जहाँ पे अतिक्रमण के मामले होंगे उसको हम लोग पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में इनिशिएट करेंगे, और जो बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन है या किसी भी वाटर बॉडी से 15 मीटर के दायरे में अगर कोई संरचना बनाई गई है तो निश्चित तौर से वो परमिसिबल नहीं है। उसको हम लोग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मामलों में जो है उसको टेकअप कर रहे हैं। और ये अभियान जो है ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का अभियान नहीं है। हम लोग पूरा एंड टू एंड जो है रिवर बेड जो है उसको हम लोग क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। ये टीम उसको फॉलोअप करेगी और हम लोग हर दिन के मामले दर्ज करेंगे, और उसमें जो भी अनधिकृत निर्माण हो रखा है उसको डिमोलिश करने का काम पूरी दृढ़ता और शक्ति के साथ करा जाएगा। सर हम लोग जो है ऑलरेडी जो है टीम रहती है टाउन प्लानिंग के भीतर भी, और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं। डेफिनेटली इसको और ज़्यादा रिगरस नोट पे इसको मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है, और हम लोग सरकार को एक एक्सक्लूसिव प्रस्ताव जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग का, जो दिल्ली में जिस मॉडल पे काम होता है कि दिल्ली में जिस तरह से कोई या मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरह से किसी अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग की जाती है, हम लोग भी एक डेडिकेटेड टीम बनाकर कुछ एडिशनल मैन पावर उसमें पूल करके हम लोग डाल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसी चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। थैंक यू। इसमें एसडीएम से लेकर सभी कंसर्न सीओ, टाउन प्लानर, जेई, अमीन, सभी लोगों को इसमें नियुक्त किया गया है, और प्रत्येक दिन ये लोग सर्वे करेंगे, और जहाँ पर भी जीएम लैंड होगा, सरकारी ज़मीन होगी, उस पर अगर अवैध बनाया काम किया गया है तो उस पर नियमानुसार उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ अगर 15 मीटर के अंदर कोई काम किया गया है उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा उस पर हटाया जाएगा। तो ये प्रयास पहले से ही जारी चल रहा था, परंतु इधर जो है कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है, और इस कारण से इस पर थोड़ा सा और हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता थी, और आज से इस पर ज्वाइंट सर्वे हम लोग शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में जितने भी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जाएंगे उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पहले ही जितने भी रांची शहरी क्षेत्र में और ज़िले में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो काके डैम हो, हरमू रिवर है, हिनू नदी है, कितलसूट डैम है, हटिया डैम है, बड़ा तालाब है, इनके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज़ हैं, इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया और उनको हटाया भी जा रहा है बीपीएल एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल बायलॉज है उसमें भी जैसे आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा कि कोई भी वाटर बॉडीज़ के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक संयुक्त प्रयास है नगर निगम का और जिला प्रशासन का। ये कमेटी भी बनाई गई है अपर समाहर्ता। और तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।